आप सभी का स्वागत है इस शाम की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करे जो हमारे परमेश्वर ने हमारे दिन भर का बोझ उठाया है, पूरा दिन भर हमें संभाला, हमें बचाया। परमेश्वर ने चारों दिशाओं से परमेश्वर ने हमें अपना फेवर दिया, चारों दिशाओं से हमारे शांति के राजकुमार ने हमें शांति दिया। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करे जो हमारे परमेश्वर ने हमारे दिन भर में हमें संभाला, हमारी अगुवाई की, हमारी मदद और सहायता किया। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसके पवित्र वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वह अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। हालेलुया, वही शुरू और वही आखिर है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने इस सृष्टि की रचना की अपने मुख के वचनों से, हालेलुया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने पूरी कायनात को अपने मुख के वचनों से सृजा, रचना की। परमेश्वर ने आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जैसे जैसे परमेश्वर अपने मुख के वचनों से पूरी सृष्टि की रचना करते गए, तो परमेश्वर हर एक दिन को बनाया। जब परमेश्वर ने, तो प्रभु ने कहा, जब परमेश्वर ने 6 दिनों को बनाया तो परमेश्वर ने कहा, सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हमारा परमेश्वर जो सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर का धन्यवाद करें। विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो पवित्र और पवित्र और पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो शोभ्यमान परमेश्वर है, वो स्तुति में विराजमान, वो तारीफ के लायक, वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर। आज उसका धन्यवाद करें। कलीसिया एक एक जन अब जहां कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे रुके हुए काम थे जो परमेश्वर के अनुग्रह से पूरे हुए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर हमारे आने जाने मार्ग में हमारी रखवाली किया, हमारी निगहबानी किया, अपने वचन को परमेश्वर ने पूरा किया, हमें संभाला अपने स्वर्गदूतों के जरिए। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बहुत जल्द आने वाला है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। वो क्या है? वो सर्वशक्तिमान है, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारी लड़ाइयों को वो लड़ने वाला परमेश्वर है, वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, वो हमें सहारा तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। आज उस महान परमेश्वर का सभी जन कलीसिया आज दिल की गहराई से आज उसकी शुक्रगुजारी करते हुए कहे, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं हर एक भलाइयों के लिए, सारी बातों के लिए। परमेश्वर आपकी आशीषों और बरकतों के लिए कहे, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। राजाधिराज का धन्यवाद करें। प्रतापी परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बेदाग है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब कुछ हमारे जीवन में करने वाले प्रभु का और दुगने भाग से खोई हुई चीजों को हमें लौटाने वाले परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हमें हमारा नाम लेकर के बुलाने वाले परमेश्वर का आज एक बार फिर से सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। हर एक जन वो हमारी सहायता करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। संकटों से परमेश्वर हमें निकाला, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कलीसिया आज अब जहां कहीं भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, कहीं से भी आज अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करे। वो हमारा परमेश्वर जो सारी सृष्टि की रचना किया, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, प्रकाश के सृष्टिकर्ता, आकाश को बनाने वाला, वृक्ष पेड़ पौधे हरी घास सब्जियों फलों को बनाने वाला, सूर्य चंद्रमा और तारों को बनाने वाला, हर एक जीव जंतु को बनाने वाला परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करते हुए अपने आप को उस जलाली परमेश्वर के हाथों में सभी जन सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, वो हमारी ढाल, हमारा ऊंचा गढ़, हमारे मस्त को ऊंचा करने वाले परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। हर एक जन आज जहां कहीं से भी प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। उस प्रतापी परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने इंतजाम, अपनी जरूरतें, सब कुछ आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो परेशानियां जिन जिन वजहों
से आप लगातार परेशान हैं, आप बहुत सोचते हैं, आप बहुत तकलीफ में हैं, दर्द में हो सकते हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हो सकता है आप अपनी फेस की किसी प्रॉब्लम को लेकर के, उसके ऊपर पिंपल्स है उसको लेकर के आप परेशान हैं, दाग धब्बों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, आप अपनी कमियों को लेकर परेशान हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने बहुत खूबसूरत तुम्हें बनाया है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे परमेश्वर ने हमारी जो चित्र है वो अपने हाथ की हथेली पे खोद करके बनाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर जब जब हर एक दिन को बनाया तो परमेश्वर ने क्या कहा कि खूबसूरत है, इसलिए हमें परमेश्वर ने बेस्ट बनाया है। इसलिए कहे परमेश्वर, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपको अपनी किसी बात को लेकर के चिंता में होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो आपको अपनी बीमारी को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। बार बार दर्द में रहते हैं, उस दर्द के हिस्से को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। हर एक बात को, हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना है और प्रभु के हाथों में सरेंडर करना। आपका बिजनेस रुका हुआ है, जब बार बार आपको लॉस्ट हो रहा है तो आपको अपने बिजनेस को, अपने हाथों की कमाई को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करना है। आपका ऊपर कर्जा है, हालेलुया, आप हमेशा डर में, घबराहट में रहते कि आज मुझे कॉल ना आ जाए, आज मुझे मैसेज ना आ जाए, आज कहीं कोई मुझे ऐसा न्यूज़ ना मिले। हालेलुया, ये क्या है? ये आप के जीवन में क्या है? शर्मिंदगी है। आप इसी डर में रहते हैं। जब आप अपनी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंत में तेरी आशा को पूरा करूंगा। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना है, अड़े और खड़े रहना है, बने रहना परमेश्वर में। तो प्रभु का वचन जो हमारे जीवन में वो पूरा होगा कि अंत में हमारा परमेश्वर हमारी हर एक आशाओं को, हमारी मनोकामनाओं को, हमारे जीवन की इच्छाओं को वो पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उसका वचन में लिखा है, उसका पवित्र वचन कहता है कि तू चिंता मत कर। परमेश्वर कहते कि मुझे तेरा ध्यान है, तू फिक्र न कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बल्कि अपने दिल और जान से परमेश्वर पर भरोसा रखें। और प्रभु के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर पर आस रखते हैं वह फिर बेआस नहीं रहते। हालेलुया, हो सकता है आज आप बेबी ब्लेसिंग के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, शर्मिंदगी में है, पर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप दूसरों की बातें सुनते हो जो आपको ताने और सुनने पड़ते हैं। जब ये चीजें आप सुनते हो तो आप क्या हो जाते हो? आप वहां पर अपने आप में चिढ़ाए जाते हो, आप अपने आप को समझते हो कि ये क्या है, मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है। जबकि जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, प्रभु हमें अपनी शांति देगा। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे अब्राहम के बारे में पढ़ते कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा रखा, और परमेश्वर ने उसे अंत में उसकी आशा को पूरा किया। उसके साथ जो परमेश्वर ने वाचा को बांधा था, परमेश्वर ने उस वाचा को उसके साथ पूरा किया। हालेलुया, और वो हमारा परमेश्वर जो वायदों का परमेश्वर है, वो आज हमारे जीवन में भी अपने वचनों को पूरा करना चाहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और कोई ऐसा वचन जो हमसे बात कर गया, जो वचन हमारे मन में बस गया, जो वचन हमें बार बार याद आ रहा है, तो वो क्या है? वो हमारे जीवन के लिए क्या बन जाता है? वो रेमा वचन बन जाता है। दैट मीन्स कि हमें उस वचन को लेके लगातार कंटिन्यू उसके साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया, कोई भी प्रोफेसी, कोई भी वर्ड, कोई भी परमेश्वर का वचन तब तक हमारे जीवन में पूरा नहीं होता जब तक हम उसके ऊपर वर्क नहीं करते, हम उसके ऊपर मेहनत नहीं करते, प्रार्थना की मेहनत, फास्टिंग का मेहनत नहीं करते, तब तक वो परमेश्वर का वचन, वो प्रोफेटिक वर्ड हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 6 अध्याय और उसका 40 वचन से पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है वह मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। सभी जन ध्यान से सुने। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का पवित्र वचन, हालेलुया, हमारा परमेश्वर से बातें करते अपने वचन से। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानते, मेरे वचन को पढ़ते हो और उसके अनुसार नहीं चलते,
तो फिर तुम जब हे प्रभु जानी कि प्रभु 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 करते हो तो परमेश्वर कहते हैं कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आता है और परमेश्वर कहता है कि और मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर गहरे, जब हम फाउंडेशन डालते हैं अपने घर की नींव डालते हैं तो कैसे गहराई से नींव डाली जाती है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जब कोई मेरी बातों को मेरे पास आकर के सुनता है और उसे मानता है, वह इस मनुष्य के समान है जिसने अपने नींव, अपने घर की नींव, अपनी आत्मिक नींव, अपनी संसारिक नींव जो है वो खोद कर चट्टान में बनाई है। और जब बाढ़ आती है, जब नुकसान होता है, जब तूफान आते हैं तो उस घर पे आकर के जब वो बारिश गिरती है, वो धाराएं लगती है, तेज धाराएं जब उस घर पे ऊपर लगती है तो वो क्या है, वह खड़ा रहता है, वह गिरता नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि वह क्या है, दैट मीन्स कि वह पक्का है। ठीक उसी तरह हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की बातों को मान करके, सुन करके उसके अनुसार चलते हैं तो हम क्या, एक दृढ़ इंसान है, हम मजबूत इंसान है, पक्के इंसान है, जिसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई मसीह के प्रेम से दूर नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई संकट, कोई प्रधानताएं, कोई बात मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। और परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने नींव नहीं खोदी, गहराई में नींव नहीं खोदी, जिसने अपना घर बनाते समय जमीन के ऊपर ही अपना घर बना दिया हो, और जब बाढ़ आई, उस धाराएं लगी तो वो क्या हुआ, वो घर गिर गया। दैट मीन्स कि वो घर कच्चे पे बना है। हालेलुया, वो कभी भी गिर सकता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर हमारे विश्वास के बारे में बताया जा रहा है कि हमारा विश्वास गहराई का होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, जिसे कोई हिला ना सके, कोई तूफान, कोई परिस्थितियां, कोई बीमारियां, कोई नंगाई, कोई प्रधानता हमारी उस विश्वास को, उस प्रेम को कभी भी गिरा ना सके। वो मजबूत हो, वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और आज यदि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विश्वासी हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वचन को पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, पर कोई ना कोई लाइफ में ऐसी शर्मिंदगी होने से उसके बारे में यदि कोई बोल देता, कोई और दूसरा तीसरा बंदा बोल देता है तो वो क्या हो जाते हैं, वहां पर वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो डीमोरलाइज्ड हो जाते हैं। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरी बातों को नहीं मानते, हालेलुया, मेरी बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते, तो फिर तुम मुझे हे प्रभु कहना तुम्हारा व्यर्थ है। बल्कि जब तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुमने क्या किया, अपने विश्वास की नींव को क्या किया है, गहराई में बनाया है, उसे खोद करके बनाया, जिसे जब तूफान आए, परिस्थितियां आए, बीमारियां आए, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आए, कैसे भी हालात क्यों ना हो, तो वो क्या होगा, वो गिरेगा नहीं, वो पक्का हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, एक जन जहां कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे परमेश्वर मुझे और भी ज्यादा विश्वास में बने रहने में आप मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर आप सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर है। कहे प्रभु आपकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कहे परमेश्वर मैं बहुत ज्यादा प्रभु जी यीशु राजा वो घबराता हूँ, मैं परमेश्वर लाचार हो जाता हूँ, मैं बेबस हो जाता हूँ। मैं प्रभु जी विश्वास में बने रहना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर कोई भी मेरे विश्वास को हिला ना सके। जब परमेश्वर कोई परिस्थिति आए तो वो मेरे विश्वास को हिला ना सके। जब कोई धारा आए तो परमेश्वर वो मेरे विश्वास पे पड़े और वो उसको गिरा ना सके, बल्कि वो मजबूत हो, वो पक्का हो। ऐसा परमेश्वर आप मुझे आत्मा दीजिए। कहे परमेश्वर मुझे आत्मिक जन बनाए, मुझे परमेश्वर विश्वास में मजबूत जन बनाए, मुझे प्रभु यीशु अपने वचनों को मेडिटेट करने का, अपने वचन के अनुसार चलने वाला इंसान बनाए, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने वाला बनाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करे, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। हो सकता है आपकी कोई जरूरत पूरी नहीं हो पा रही, आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करे। आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करना है
और जितने आप पैसे मांग रहे हो सकता है आपको नहीं मिल रहे, आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। जहां कहीं से भी आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड कलीसिया, अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे। कहे परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर, ये हिस्सा आपका है। आप कहे परमेश्वर, मेरे हर एक जीवन के क्षेत्र से आपकी महिमा होने पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए। परमेश्वर, यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कहे परमेश्वर आप मुझे बढ़ाने वाले परमेश्वर, आप मुझे पूछ नहीं किंतु सिर ठहराने वाले परमेश्वर। कहे प्रभु, आप मुझे लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाने वाले परमेश्वर है। आज आपके बिजनेस हो सकता है कि नहीं चल रहा, हो सकता है आपके बिजनेस अप एंड डाउन, और आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। कहे प्रभु, मैं अपनी शॉप को आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ। कहे प्रभु, मैं अपनी रेडी को आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ। कहे प्रभु, मैं अपने बिजनेस को, अपनी शॉप को आज आपके सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करता हूँ। कहे प्रभु, मेरे हर एक जीवन का रुका हुआ काम आज आपकी सामर्थ्य से पूरा होने लगे। कहे प्रभु, आपकी कोई आत्मिक मेरे जीवन में प्लानिंग है, कहे प्रभु उसे पूरा कीजिए। कहे प्रभु, मैं तैयार हूँ, अपने आप को आपको देता हूँ और अपनी योजना को, अपनी प्रभु आत्मिक प्लानिंग को आज मेरे जीवन में पूरा कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इस तरह से हर एक जन अपनी लाइफ के क्षेत्रों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करे। अपनी लाइफ के आज एक एक हिस्से को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे। जहां पर आप दुखी है वो तो आपने करना है, पर आज आपने अपने जीवन के हर एक हिस्से को आज परमेश्वर के हाथों में देना है। कहे प्रभु, मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी होने पाए। कहे प्रभु, मेरे जीवन की नैया को आप ही चलाए। कहे प्रभु, आप मेरे मांझी बने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु, आज हर एक जनों को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। हर एक जन पिता परमेश्वर जो भी इस समय आपके हजूरी के साथ कनेक्टेड है, फॉरेन से, इंडिया के किसी स्टेट से, आज प्रभु हर एक जनों को छू लेना, हर एक जनों को छू लेना। परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से, अपने अभिषेक से परमेश्वर आज एक जनों को छू लीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु, हर एक लाचारी, बेबसी, कमजोरी आज यीशु के सामर्थ्य नाम से इन्हें छोड़ के जाए, इनके जीवन से जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो ये बार बार लाचार हो जाते, बेबस हो जाते, परमेश्वर आज हर एक बेबसी से इन्हें आजाद कीजिए, हर एक लाचारी से इन्हें आजाद कीजिए। जिनके पास घर नहीं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके जलाली नाम से, इन्हें इनके खुद के घर के साथ ब्लेस कीजिए। रुको ये काम प्रभु, जो काम चल रहे थे और रुक गए हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो चलने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो चलने लगे। थैंक यू जीसस। हर एक दर्द, इन्फेक्शन, प्रार्थना करते प्रभु के नाम से वो आपके शरीर को छोड़ के जाए, वो आपके बच्चों को छोड़ के जाए, आपके घर से इसी वक्त इन्फेक्शन आउट हो जाए, गेट आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सर्दी, जुकाम, बुखार, आज हम प्रार्थना करते प्रभु के सामर्थ्य नाम से, यीशु नाम से आपके बच्चों को छोड़ के जाए, आपके घर को छोड़ के जाए। नशे की दुष्ट आत्मा आपके भाई के जीवन को यीशु के नाम से जाए छोड़ के, आपके हस्बैंड के जीवन से जाए, आपके जीवन से जाए। वो लोग जो गुप्त नशा करते हैं, हालेलुया, आज हम प्रार्थना करते हैं कि ये शर्मिंदगी आज यीशु के नाम से आपके जीवन से जाए, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन से जाए। गुप्त रोग, गुप्त बीमारियां आज यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम से आपके शरीर से वैनिश हो जाए, गायब हो जाए। हर एक स्टोन, सिस्ट, ट्यूमर यीशु के सामर्थ्य नाम से आज वो वैनिश हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक आपकी बॉडी का ऑर्गन्स, आपकी बॉडी बी ब्रांड न्यू, यीशु के सामर्थ्य नाम से ब्रांड न्यू, यीशु के सामर्थ्य नाम से नई सृष्टि होकर के बदल जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, अपने वचनों को आज जिसे पढ़ने का आत्मा दीजिए, उसके अनुसार चलने का आत्मा दीजिए, वचनों का मेडिटेट करने का आत्मा देने के लिए जनों को प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु, ज्यादा से ज्यादा अभिषेक देके चलाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए, हाथों की कमाई को ब्लेस कीजिए प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, आपका वचन कहता है तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। प्रभु यीशु बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक बिजनेस इनका प्रभु यीशु के नाम से वो ब्लेस्ड है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो ब्लेस्ड है। जो लोग हॉस्पिटल से परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड है और हॉस्पिटल से आजादी के लिए प्रार्थना कर रहे, मेडिसिन से आजादी के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु आजाद कीजिए। या अपने नाम की खातिर प्रभु अपनी कलीसिया को छुड़ा लीजिए, अपने बड़े नाम की खातिर परमेश्वर। जो लोग पहली बार परमेश्वर आपके हजूरी में कनेक्टेड है, प्रभु इन्हें छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए। हर एक गलत डिसीजन के जीवन को छोड़ के जाए, हर एक गलत आदतें, गलत बातें आज इनके जीवन को यीशु के सामर्थ्य नाम से
छोड़ के चली जाए, गलत रिश्तों से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आत्मिक जन बनाए प्रभु यीशु के नाम से, आत्मिक जन यीशु के सामर्थ्य नाम से आत्मिक जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक दर्द जो शरीर में रहता है आज वो यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए, आज वो यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, जो भी आप काम करते हैं हम प्रार्थना करते हैं कि उसमें परमेश्वर की ओर से आशीष और बरकत आने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से उसमें आशीष आने पाए, उसमें ब्लेसिंग आने पाए। आपका एक एक एम्प्लॉय को आज यीशु के नाम से सुपर ब्लेस होकर के बदल जाए। हर एक जन जिनके पास रुपए पैसे की कमी है, हम प्रार्थना करते हैं यहोवा यिरे, इनका उपाय कीजिए, इनकी मदद कीजिए, इनकी सहायता कीजिए। जो लोग कर्जों में है परमेश्वर, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हमें प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर हमारे यहोवा यिरे, इनके लिए प्रभु यीशु राजा डिवाइन हेल्पर का इंतजाम करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, कर्जों से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ्य के लिए संभव है प्रभु कि ये कर्जों से आजाद हो जाए, ये कर्जों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक शुगर यीशु के नाम से छोड़ के जाए, हर एक बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। जो सांस लेने में प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। चलने फिरने में प्रॉब्लम आज यीशु के नाम से आप छुए जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो चल फिर नहीं पाते वो चलने लगे, जो देख नहीं पाते वो यीशु के सामर्थ्य नाम से देखने पाए, जो सुन नहीं पाते वो यीशु के नाम से सुनने लगे, जो बोल नहीं पाते वो यीशु नासरी के नाम से बोलने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रभु इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, घर की एक एक जरूरत को, राशन को पूरा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट टू बेस्ट करने के लिए प्रभु इनके जीवन में हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट और परफेक्शन कहे यीशु के नाम से मेरे जीवन का हिस्सा है। हर एक जन का बेस्ट और परफेक्शन यीशु के नाम से मेरे जीवन का हिस्सा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, छुटकारा दे दिया आपका धन्यवाद करते हैं, चंगाई दे दी प्रभु आपका धन्यवाद करते, पूरा उद्धार कर दे प्रभु आपका धन्यवाद करते। आपका आगमन नजदीक है, उस आगमन के लिए सभी को तैयार करे, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हर एक जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई ना भूले। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और आप अपने बीजों को, अपनी हड्डियों को, अपनी कमाई के हिस्से को प्रभु के राज्य में बोझ सकते हैं QR स्कैनर के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए। हालेलुया। तो आप हर एक जन अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, पास्टर अशोक जी के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, चर्च भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करते रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।